दोस्तों, हर रोज़ न जाने कितनी मर्तबा आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि शायद आप अच्छे हैं तो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छे ही होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग आपकी इसी अच्छाई को नेगेटिवली यूज़ करते हुए आपसे वो सब करवाते हैं जो आप नहीं करना चाहते, और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। आप एक अच्छे दोस्त, फैमिली मेम्बर और अच्छे इंसान होने के नाते उनकी हर बात मान लेते हो, जिस पर बाद में आपको रिग्रेट होता है और आप सोचते हो कि काश तब मैं अक्ल के साथ कोई फ़ैसला ले लेता, काश मैंने तब उसकी ये बात ना मानी होती। आखिर क्या वजह है कि आप इतनी आसानी से ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और जो वो आपसे कहते हैं आप बिना सोचे समझे वो करने लगते हैं, क्योंकि आप इन 5 बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में जानते ही नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल वो हर रोज़ आप पर करते हैं। एक मास्टर मैनिपुलेटर इन टेक्निक्स को बड़ी ही चालाकी के साथ अपने विक्टिम पर यूज़ करता है, जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता, और जो वो मैनिपुलेटर कहता है सामने वाला इंसान वो करने लगता है। लिहाजा अगर आपको दूसरों के हाथों यूज़ नहीं होना तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और हाँ, एक अहम बात कि आपको इन टेक्निक्स के बारे में इसलिए जानना है ताकि आप खुद को यूज़ होने से बचा सकें, और आपको दूसरे लोगों पर इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करना, सिवाय उस मैनिपुलेटर के जो आपको यूज़ करना चाहता है। ये ऐसी पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप एक मैनिपुलेटर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हो एक सीधे साधे और भोले भाले इंसान से एक चालाक, समझदार और मैच्योर पर्सन बनने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दो, और हाँ, ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक्स पर ये हमारी दूसरी वीडियो है, और इससे पहले भी हम 4 बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रिक्स पर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया। इसी के साथ साथ हम साइकोलॉजिकल हैक्स पर भी ऐसी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल का विजिट करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद हमारी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि हम उन 5 पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक्स की तरफ बढ़ें जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगी, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, इमोशनल मैनिपुलेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर आपके इमोशंस का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करता है। नॉर्मली रिलेशनशिप में इस टेक्निक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। आप सामने वाले के साथ कितने लॉयल हो, यह साबित करने के लिए आपको उसकी हर वो बात मानना पड़ती है जो वो आपसे कहता है। मान लो कि आपका एक दोस्त है जिसके साथ आप दिल से मुखलिस हो। ऐसे में वो आपसे कहता है कि अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, या उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और आपको लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है, लेकिन वो आपसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए फ़लाँ शख्स से लड़ना है या फ़लाँ शख्स से बात नहीं करनी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। अब आपको लगता है कि अगर मैंने इसकी ये बात ना मानी तो शायद मैं एक अच्छा और वफ़ादार दोस्त नहीं कहलाऊँगा। अब वो काम अच्छा है या बुरा, आप बिना उस पर कोई सवाल किए उसे करने के लिए रेडी हो जाते हो। लिहाजा आइंदा आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कोई भी एक्शन सिर्फ इमोशंस की बेस पर नहीं लेना, बल्कि अच्छे से सोचना है कि क्या वाकई ऐसा करना सही होगा या नहीं, और अगर इसका जवाब ना में आए तो वहाँ आपको अपने इमोशंस की नहीं बल्कि अपने दिमाग की बात माननी है। अब बढ़ते हैं उस दूसरी मैनिपुलेशन टेक्निक की तरफ, जिसके बारे में अगर आपने ना जाना
तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। नंबर 2, लव बॉम्बिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे अगर कोई आप पर यूज़ कर रहा है तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर आपको शुरू में इतना प्यार दिखाता है कि आपको उसकी आदत हो जाती है। वो आपकी केयर करने में, आपका हर तरह से ख्याल रखने में और आपसे प्यार भरी बातें करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और फिर जब उसे ये आइडिया हो जाता है कि आपको इस सब की आदत हो चुकी है तो वो एकदम से अपना प्यार कम करने लगता है। अब ऐसे में आप उसी प्यार और केयर को फिर से पाने के लिए तड़पने लगते हैं और आपको लगने लगता है कि शायद आपसे ही कोई गलती हुई है, लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये सामने वाले की एक चाल होती है। आप फिर से उसी प्यार और केयर को पाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर आपको उस मैनिपुलेटर की हर सही गलत बात मानना पड़ती है और वो आपको वो प्यार और केयर जिसकी आपको आदत है फिर से देने के लिए जो भी डिमांड करता है आपको उसे मानना पड़ता है। और ऐसे आप सारी ज़िंदगी के लिए उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो और अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर बैठते हो। लिहाजा ऐसे लव बॉम्बर से हमेशा बच कर रहें जो आपको झूठा प्यार और केयर देकर आपको यूज़ करना चाहता है। अब बढ़ते हैं उस तीसरी बहुत ही पावरफुल ट्रिक की तरफ जिसका इस्तेमाल आप पर हर रोज़ किया जा रहा है। नंबर 3, गिल्ट ट्रिपिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर अपने किसी फ़ायदे के लिए आपको गिल्टी फील करवाता है। मान लो कि आपसे कोई गलती हो गई है जिसे आपने किसी न किसी तरीके से सुधार भी लिया है, लेकिन आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर या रिश्तेदारों में कोई ऐसा शख्स है जो हमेशा आपको आपकी उस गलती पर गिल्टी फील करवाता है और आपसे कहता है कि फ़लाँ टाइम पे भी तुमने ये काम किया था, लिहाजा अब मेरी बात मानो वरना फिर से तुम वही गलती कर बैठोगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इमोशनली वीक होते हैं और दूसरे वो जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इस ट्रिक का यूज़ सबसे ज़्यादा उन लोगों पर होता है जो इमोशनली वीक होते हैं और अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए तो उन्हें सारी ज़िंदगी उसका रिग्रेट रहता है। और ऐसे में जब कोई शख्स उन्हें उनकी वो गलती याद करवाता है और उन्हें गिल्टी फील करवाने में कामयाब हो जाता है तो वो उसके सामने अपने तमाम हथियार डाल देते हैं और फिर से उनसे कहीं कुछ वैसा ना हो जाए, इस डर से वो उस मैनिपुलेटर की हर बात मानने लगते हैं। लिहाजा आपको इस चीज़ से हमेशा बचना है। अगर आपसे कभी कोई गलती हुई है तो उसे जितना जल्दी हो सके सुधार लें और एक दफ़ा जब आपने उसे सुधार लिया तो फिर दोबारा कभी उसके बारे में मत सोचें और किसी को भी ये इख्तियार हरगिज़ मत दें कि वो आपकी पुरानी गलतियों पर आपको गिल्टी फील करवाकर आपको मैनिपुलेट कर सके। अब बढ़ते हैं उस चौथी मैनिपुलेशन टेक्निक की तरफ जिसका यूज़ करके लोग आपसे हर वो काम करवाते हैं जो वो चाहते हैं। नंबर 4, रिवर्स साइकोलॉजी। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसमें एक मैनिपुलेटर आपसे वो सब करने को कहता है जो उसे नहीं करवाना और आप वो करने लगते हो जो वो एक्चुअल में चाहता है। हमेशा याद रखें कि जब भी हम डायरेक्टली किसी को कोई हैबिट छोड़ने का कहते हैं या किसी काम को करने का कहते हैं तो नॉर्मली सामने वाला वैसा नहीं करता, लेकिन अगर वही बात हम रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करते हुए कहें तो सामने वाले को ना चाहते हुए भी वैसा करना ही पड़ता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और हम आपसे ये कहें कि दिन रात कोल्ड ड्रिंक पियो, पानी को तो हाथ भी मत लगाना, बस हर वक्त कोल्ड ड्रिंक ही पीते रहो। अब ऐसे में आप क्या करोगे? यहाँ आपका नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर ये होगा कि आप उस चीज़ से अवॉइड करोगे जो हम आपको बोल रहे हैं और आप टोटली उसके अपोजिट करने लगोगे, यानी कोल्ड ड्रिंक पीना कम कर दोगे। आपने अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ देखी होगी कि जब आप किसी को ये बोलते हो कि तू रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा, तो सामने वाला उस काम को करने के लिए उतना ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसे करने के लिए कोशिश करता है। लिहाजा आपको चाहिए
کہ اس مینپولیشن ٹیکنیک کو بھی اچھے سے سمجھیں تاکہ آپ اس کا پازیٹیو یوز کر کے لوگوں سے اپنی مرضی کا کام کروا سکیں۔ لیکن یاد رہے کہ آپ کو اس کا یوز پازیٹیو وے میں کرنا ہے، نہ کہ آپ اس کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ دوستو، اب پڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی اس آخری ٹیکنیک کی طرف جس کا استعمال کر کے لوگ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کو خود پر ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے۔ نمبر 5، گیس لائٹنگ۔ یہ ایک ایسی مینپولیشن ٹیکنیک ہے جس میں مینپولیٹر آپ کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور آپ کو خود کے بارے میں ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، جیسا کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کی ویلیو نہیں کی، لوگوں کے سامنے آپ کی انسلٹ کر دی۔ اب ایسے میں آپ اس شخص سے ناراض ہو گئے، لیکن پھر اس نے سچویشن کو ایسے گھمایا جس سے ایسا لگنے لگے کہ ساری غلطی آپ ہی کی تھی، آپ نے ہی بات کو اچھے سے سمجھا نہیں اور آپ ہی اوور ری ایکٹ کر رہے تھے۔ اب آپ یہ سوچنے لگتے ہو کہ ہاں شاید غلطی میری ہی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ہی شاید بات کو اچھے سے سمجھ نہیں پایا۔ ایسے میں سامنے والے نے آپ کے ساتھ کتنا برا کیا اور آپ کو کتنا ہرٹ کیا، آپ یہ سب بھول جاتے ہو اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ہی اسے سوری بولنا پڑتا ہے، جبکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ سامنے والے کا مقصد ہی آپ کی انسلٹ کرنا اور آپ کو نیچا دکھانا تھا۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہرگز مت بھولیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔